नमस्कार साथियों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सन 2004 का क्वेश्चन पेपर है, मतलब प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत जो है लंबा है किंतु इनका इतिहास जो है संक्षिप्त है? तो किसने कहा है? आपके वीरस्टीड ने कहा है। किसने कहा है? वीरस्टीड ने कहा है। कोई भी विज्ञान शून्य से आरंभ नहीं हो सकता है और यह बात समाजशास्त्र के साथ भी लागू होती है। इस संबंध में वीरस्टीड का यह विचार उल्लेखनीय है कि सोशियोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट स्टोरी। वीरस्टीड 1970 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द सोशल ऑर्डर, शब्दार्थ। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास जो है संक्षिप्त है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, ये नहीं सही है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं करता है, ये सही नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरण विज्ञान कणात्मक विज्ञान है कि ये आपका तीसरा राइट आंसर है। तीसरा आपका राइट आंसर है। अर्नाल्ड ग्रीन ने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक सामान्यीकृत विज्ञान है। निम्नलिखित में से संस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित में से संस्था कौन सा है? आपका परीक्षा प्रणाली। तीसरा आपका राइट आंसर है, परीक्षा प्रणाली। समिति व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, जबकि संस्था उन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। इस दृष्टि से छात्र संघ, कांग्रेस तथा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड समिति एवं संस्था दोनों हैं, जबकि परीक्षा प्रणाली पूर्णतया मतलब ये पूर्ण रूप से आपका जो है परीक्षा प्रणाली जो है संस्था है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। सामाजिकरण की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? किसने कहा है कि सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है? तो किसने कहा है? आपका ये जॉनसन ने कहा है। किसने कहा है? जॉनसन ने। चौथा राइट आंसर है। जॉनसन ने सामाजिकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है, सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण वह सीखना है जो समाज के नियमों के अनुसार मान्य है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतर समूह व बाह्य समूह में किया है? मतलब बाहरी और अंतर, मतलब अंतर बाहरी दुनिया से और अंतर समूह मतलब आपस में मिलजुल कर किसने किया है? निम्न में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतर समूह और बाह्य समूह में किया है? तो किसने किया है? समनर ने। दूसरा आपका राइट आंसर, किसने किया है? समनर ने। कूले ने सामाजिक समूह को प्राथमिक एवं गौण समूह मानते हैं। समनर ने अंतर समूह में, बाह्य समूह में, टानीज ने समुदाय एवं समिति में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है, वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने किया है? तो पीबी काड़े ने किया है। किसने किया है? पीबी काड़े ने किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? तो किसे मिला है? व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को। व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को आपका तीसरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उनमें आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह रीतियों व सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। यह किसने कहा है? तो ये कहे हैं आपके ब्रियरली ने कहा है। किसने कहा है? ब्रियरली ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण नियोजित अनियोजित प्रक्रियाओं अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह के रीतियों
तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करे। तो किसने कहा है? बियरली ने कहा है। दूसरा आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सहयोग और सात्मीकरण। कौन सा आपका चौथा राइट आंसर? ए और डी, सहयोग और सात्मीकरण आपका राइट आंसर है। लेस्ली ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया है: सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसात्मीकरण तथा सात्मीकरण। इन क्रियाओं को 2 खंडों में विभक्त किया है। नंबर 1 है सहयोगात्मक प्रक्रिया, जिसमें आपका आएगा सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण। नंबर 2 आपका आएगा विघटनात्मक या विभाजन प्रक्रिया, जिसमें आपका आएगा प्रतियोगिता एवं संघर्ष। ये आपका 10वां क्वेश्चन है, कथन और कारण। इसमें कौन किसकी व्याख्या कर रहा है, सो कौन सा सही है आप इसमें बताएंगे। अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है। अपराध जो होता है देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन होता है, जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। सही बात है। यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिया जाए तो अपराध नहीं होगा। तो क्या ये राइट है आपका? ये नहीं। यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिया जाए तो अपराध खत्म, ये आपका रॉन्ग आंसर है। आपका तीसरा है, ए सही है किंतु आर गलत है। अपराध कानून तोड़ने का कृत्य है और अपराधी वह व्यक्ति है जो कानून तोड़ने का काम करता है। अपराध को कम या समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, न कि कानून बनाने से अपराध होता है। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह किसने कहा है? तो मैकाय बरोपेज ने कहा है, हम समितियों के सदस्य हैं एवं संस्थाओं के नहीं। किसने कहा है? मैकाय बरोपेज ने कहा है। मैकाय बरोपेज के अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च तथा राज्य आदि का मूर्त स्वरूप सीमित है, जबकि इनमें से प्रत्येक से संबंधित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणालियों की व्यवस्था संस्था है। इसी कारण हम समिति के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। आकस्मिक अपराधी वह होता है जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। आकस्मिक मतलब आकस्मिक, अचानक में अपराध करना, जो अवसर मिलने पर तुरंत अपराध कर दे, वही आकस्मिक अपराधी कहलाता है। राइट आंसर आपका दूसरा है। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या? सर्वाधिक विकास। क्या हुआ था? समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास अमेरिका। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ था। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक विकास फ्रांस से प्रारंभ हुआ, जबकि अमेरिका समाजशास्त्र की गुणवत्ता और मात्रा 1930 तक अमेरिका में प्रभावशाली रही। अमेरिका में समाजशास्त्र सबसे पहले एक प्रोफेशनल के रूप में विकसित हुआ, इसीलिए ही इसे अमेरिका साइंस कहा जाता है। धर्म का अर्थ, धर्म अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? तो किस आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। आपका धर्म, अर्थ और काम, ये आपका तीनों आएगा गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में अर्थ एवं काम का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि ये दोनों स्वाभाविक एवं प्राकृतिक हैं। मनुष्यों का विकास था कि अर्थ एवं काम को दबाना नहीं चाहिए, किंतु धर्म के नियंत्रण द्वारा सही दिशा में इनका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार इस आश्रम धर्म, अर्थ व काम प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। निम्नांकित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? वेरियन एल्विन ने। किसने दिया था? वेरियन एल्विन ने। आज वेरियन एल्विन नेशनल पार्क सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। उनका सुझाव था कि पहली आवश्यकता नेशनल पार्क की स्थापना करने की है, जहां न केवल बैगा बल्कि उनके पड़ोसी सीधे सरल गौड़ भी हजारों की संख्या में शरण ले, मतलब वहाँ पर इतने व्यक्ति आ सके, इसलिए पहले नेशनल पार्क की स्थापना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो वैयक्तिक संबंध। किस प्रकार की होती है? आपका वैयक्तिक संबंध राइट आंसर है।
प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध। प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले संबंध वैयक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। द्वितीय समूह में संबंध औपचारिक एवं जटिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कथन और कारण से। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। समिति जो होती है समूह की परिचायक है, जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की है। तो ये आपका दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। आपका पहला राइट आंसर है। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो प्रजनन मूलक। आपका राइट आंसर है तीसरा, प्रजनन मूलक। विवाह के उपरांत व्यक्ति जिस प्रकार को स्वयं जन्म देता है तथा जिसमें संतान उत्पन्न करता है, जनन परिवार कहलाता है। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन को निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? तो प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी। किस नाम से जाना जाता है? तो आपका प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी नाम से जाना जाता है। वेबलिन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी दशाओं को उत्तरदायी मानते हैं। उनका मत है कि प्रौद्योगिकी दशाएं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, इसीलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णायकवाद कहा जाता है। सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? तो परार्थवादी आत्महत्या। कौन सा? परार्थवादी है ये आपका राइट आंसर तीसरा है। परार्थवादी या परसुखवादी आत्महत्या जब व्यक्ति समाज में अत्यधिक एकात्मकता स्थापित कर लेता है, तब ऐसी आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज के लिए बलिदान की भावना की प्रकृति के कारण इसे परसुखवादी आत्महत्या कहा गया है। सती और जौहर प्रथा अथवा प्रमुख की मृत्यु पर उनके अनुयायियों द्वारा की गई आत्महत्या इनका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 व्यक्तित्व व्यवस्था और संस्कृति व्यवस्था। निम्नलिखित में से उसके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? तो सामाजिक व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था कौन सी है? पार्सन्स ने तीसरी व्यवस्था की कौन सी बात की? सामाजिक व्यवस्था की। पार्सन्स के मतानुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 पक्ष या आधार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तित्व, नंबर 2 संस्कृति, नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था। निम्नलिखित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो इरावती कर्वे ने। किसने लिखा है? इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में लिखी है और हिंदू सोसाइटी 1961 में लिखी है। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। कर्म का जो सिद्धांत था भाग्यवादी है। आपका राइट आंसर नहीं है। ये देखिएगा कौन सा आपका नहीं सही है, तो ए आपका रॉन्ग आंसर, राइट सही नहीं है। कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। कृषक समाज की बात रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं। अमेरिकी मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड को मैक्सिको के टेपोज़लान गांव के अध्ययन के आधार पर लोक समाज, लोक नगरी, सत्यता, नैतिकता और कृषक समाज के कई अन्य अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।